कुछ नया हो जाए। हमारी बात चल रही थी रेशो की। रेशो में हमने देखा है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो रेशो चेंजेस होते हैं। उसमें अपने 5 केस देखे थे। कभी कभी कोई पार्टनर्स आ नहीं रहा है, जितने थे उतने ही है, लेकिन उनमें इंटरनली कोई रेशो में चेंज आ रहा है, तो न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो, इनमें से कुछ ना कुछ अपन ने निकाला था। वैसे ही आज अपन बात करेंगे चेंज इन रेशो इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। यदि कोई पार्टनर रनिंग फॉर्म में से क्विट करता है, छोड़ के जाता है, वो रिटायर्ड होता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर कहीं न कहीं रेशो में चेंजेस आता है कि एक पार्टनर गया। अब क्यों गया इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है, प्यार से गया, प्यार में गया कि मर गया, ठीक है ना। तो गया है बस, खाली तो गया है, तो वो जो गया है वो अपना हिस्सा छोड़ के गया है, सेक्रीफाइस कर गया है, तो डेफिनेटली उसका जो हिस्सा था वो रिमेनिंग पार्टनर्स गेन करेंगे, टेक ओवर करेंगे, परचेस करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमको जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उन्होंने कितना गेन करा है ये निकालना है, गेनिंग रेशो, और वो गेन करने के बाद में उनके पास कितना कलेक्ट हो गया है, टोटल इकट्ठा हो गया है, न्यू रेशो, ये दोनों रेशो निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, केस फर्स्ट। तो रिटायरमेंट और डेथ के अंतर्गत 4 केस बनते हैं, जिसमें से अपन केस फर्स्ट पे भी डिस्कस कर रहे हैं। A, B, C आर पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:2:1। A, B, C पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1। C रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, C आज फर्म छोड़ के जा रहा है। क्यों जा रहा है मेरे को अभी इससे कोई मतलब नहीं। तो C अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा 1/5, तो ये C का हिस्सा कोई ना कोई टेक ओवर करेगा, परचेज करेगा, गेन करेगा। कौन करेगा, पढ़ते हैं आगे। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो, कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है, तो उसके हिस्से को फर्म टेक ओवर करेगी और फर्म जो है वो प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर्स में रिमेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो यहाँ कौन परचेज कर रहा है, कौन टेक ओवर कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, नहीं कहा है, तो वो बिल्कुल सिंपल केस है। क्वेश्चन पढ़ते से हम आंसर दे सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। न्यू रेशो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। अब यहाँ कौन गेन कर रहा है नहीं मालूम, तो ये फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, सीधा आंसर बोल दो। C गया तो बचे कौन, A और B, तो यही न्यू रेशो हो जाएगा A और B का 2:2। 2:2 मतलब इक्वली 1:1, हाफ हाफ, आधा आधा, 50-50, ठीक है। तो रिटायरमेंट और डेथ के केस में कुछ नहीं कहा हो तो जो गया उसका रेशो हटा दो, रिमेनिंग रेशो ही न्यू रेशो हो जाएगा। और ये जो रिमेनिंग रेशो न्यू रेशो है यही गेनिंग रेशो भी कहलाएगा, यही गेनिंग रेशो भी कहलाएगा। मतलब रिटायरमेंट और डेथ में कुछ नहीं कहा है तो सीधा आंसर रिप्लाई करना है, न्यू रेशो भी रिमेनिंग रेशो और गेनिंग रेशो भी रिमेनिंग रेशो, बराबर है। ये अपन ओवरली करते, परसेंटेज में करते तो भी हो जाता। A, B, C पार्टनर था 2/5 1/5, मतलब 40-40-20% में। C गया तो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से C को नहीं मिलेगा, 100% प्रॉफिट इन दोनों में बढ़ जाएगा। तो पहले कितना बांटते थे ये 40-40, मतलब बराबर बराबर। तो फ्यूचर में भी 100% प्रॉफिट ये दोनों पार्टनर्स इक्वली 50-50 बांट लेंगे। C गया तो न्यू रेशो हो गया 50-50, मतलब आधा आधा। तो अब गेनिंग रेशो हो गया 10-10%, इसका 40 से 50 हो गया, इसका भी 40 से 50 हो गया, मतलब 10% इसने भी गेन करा है, 10% इसने भी गेन करा है, मतलब गेनिंग रेशो भी इक्वल है, आधा आधा, बराबर है। इसमें का एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 2, केस सेकंड। A, B, C says profit and loss in the ratio 4:3:3। A, B, C पार्टनर्स से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:3, 4/10, 3/10, 3/10। C retired from the firm, C गया, C shares taken by A and B equally, और C गया तो C के हिस्से को दोनों पार्टनर्स ने इक्वली टेक ओवर करा है, गेन करा है, परचेज करा है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि टेकन बाय, गेन बाय, परचेज बाय। तो टेकन बाय, गेनिंग बाय, परचेज बाय A, तो C का हिस्सा था 3/10, 3/10 का हाफ, तो 3/10 का हाफ A ने गेन करा है,
तो 3/10 का हाफ होगा 3/20। टेकन बाय बी, 3/10 का हाफ इसने भी लिया, आधा आधा दोनों ने ले लिया। भाई सी के हिस्से का 3/10 का हाफ ए ने टेक ओवर करा है, परचेस करा है, और 3/10 का हाफ बी ने टेक ओवर करा, परचेस करा है। तो ये गेनिंग रेशो आ गया 3/20, 3/20 मतलब इक्वल। अब न्यू रेशो का फार्मूला अपन लगा देते हैं। न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। गेन करते हैं तो प्लस होगा, तो न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। तो ए का ओल्ड रेशो था 4/10, ए ने गेन करा 3/20, तो 4/10 प्लस 3/20 ये हो गया 11/20। बी ने टेक ओवर करा 3/20, तो बी का न्यू रेशो भी निकाल देते हैं। ओल्ड रेशो 3/10 प्लस गेनिंग रेशो 3/20, तो 3/10 प्लस 3/20 टोटल लगाएंगे अपन, सॉल्व करेंगे तो 9/20। तो ए का न्यू रेशो हो गया 11/20, बी का न्यू रेशो हो गया 9/20। डिनोमिनेटर इक्वल है, मतलब रेशो यहां सेट हो गया 11:9 बराबर है। अब बात आती है गेनिंग रेशो की। तो गेनिंग रेशो, ये जो रेशो आपने निकाला यही तो गेनिंग रेशो, यही टेक ओवर करा, यही परचेस करा इक्वली, और क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा टेकन बाय ए एंड बी इक्वली। तो गेनिंग रेशो हो गया 1:1 इक्वल। 3/20 इसने गेन करा, 3/20 इसने गेन करा, मतलब बराबर बराबर। तो गेनिंग रेशो हो गया 1:1। इसी क्वेश्चन को यदि अगर अपन परसेंटेज में देखते तो ए बी सी पार्टनर थे, उनका ओल्ड रेशो था 4/10, 3/10, 3/10, मतलब 40-30-30, 40-30-30% इनका प्रॉफिट था। आज फॉर्म से सी रिटायर्ड हो रहा है, सी अपना हिस्सा 30% छोड़ के जाएगा, और सी के हिस्से को 30% को ए और बी इक्वली टेक ओवर करेंगे। तो 30 का आधा ए लेगा, 30 का आधा बी लेगा। तो टेकन बाय ए 15, टेकन बाय बी 15, कि भैया ये 30% जो सेक्रीफाइस कर रहा है, सी जा रहा है छोड़ के, ये ए और बी बराबर बराबर आधा आधा टेक ओवर कर रहा है। तो 15% ये ले लेगा, 15% ये ले लेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया गेनिंग रेशो 15-15 मतलब इक्वल। तो अब इसका 40 प्लस 15 न्यू रेशो हो जाएगा 55 पर, और बी का 30 प्लस 15 45, तो न्यू रेशो हो गया 55%, 45%। इसको छोटा करोगे तो ये आएगा 11:9। 55%, 45% मतलब 11:9 बराबर है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको होमवर्क में तो आज अपन ने रिटायरमेंट और डेथ के केस में दो सिचुएशन देखी है। कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, कुछ नहीं कहा है, तो जो जा रहा है उसका रेशो हटा दो, रिमेनिंग पार्टनर्स का रिमेनिंग रेशो बन जाएगा, वही न्यू रेशो होगा और वही गेनिंग रेशो होगा। सेकंड केस अपन ने देखा है कि जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है या डेथ हो रही है, उसके हिस्से को रिमेनिंग पार्टनर्स इक्वल टेक ओवर करते हैं, आधा आधा। तो उसके हिस्से का हाफ दोनों लेके अपने इसमें जोड़ लेंगे कि भैया तेरा आधा मेरे को दे दे, तेरा आधा मेरे को दे दे, बराबर है। कल फिर कुछ नया सीखेंगे अपन, जब तक के लिए अलविदा।